शिष्य संजीवनी के सूत्र शिष्यों को अपने अंतरतम में छुपे जीवन के परम रहस्य को अनुभव करने का अवसर देते हैं। यह अवसर अति दुर्लभ है। युगों की साधना और सद्गुरु कृपा के बल पर कोई विरला शिष्य इसे जानने का अधिकारी हो पाता है। सामान्य तौर पर तो शिष्य और साधक अहंकार की भटकन भरी भूल भुलैया में उलझते फंसते और फिसलते रहते हैं। शिष्यों का अहम उन्हें 100 चकमे देता है, सैकड़ों भ्रम खड़े करता है। कभी कभी तो इन भ्रमों और भुलावों में पूरी जिंदगी चली जाती है। अहम के इन्हीं वज्र कपाटों की वजह से अपना ही अंतरतम अनदेखा रह जाता है। इसके भीतर झांकने और जानने की कौन कहे, इसका स्पर्श तक दुर्लभ रहता है। जबकि जीवन के परम रहस्य इसी में संजोए और समाये हैं, इसी में गुथे और पिरोए गए हैं। यह अनुभव उन सभी का है जो शिष्यत्व की कठिन कसौटियों पर कसे गए हैं, जिन्होंने अनगिनत साहसिक परीक्षाओं में अपने को खरा साबित किया है। वे सभी कहते हैं, पूछो अपने अंतरतम से, उस एक से, जीवन के परम रहस्य को, जो कि उसने तुम्हारे लिए युगों से छिपा रखा है। अनुभव कहता है कि जीवात्मा की वासनाओं को जीत लेने का कार्य बड़ा कठिन है। इसमें युगों लग जाते हैं। इसलिए उसके पुरस्कार को पाने की आशा मत करो जब तक कि वासनाओं को जीत लेने का दुष्कर कार्य पूरा ना हो जाए। इस कार्य के पूरा हो जाने पर ही इस नियम की उपयोगिता सिद्ध होती है। तभी मानव अति मानव अवस्था की ड्योढ़ी पर पहुंच पाता है। इस अवस्था में जो ज्ञान मिलता है वह इसी कारण मिल पाता है कि अब तुम्हारी आत्मा सभी शुद्धतम आत्माओं में से एक है और उस परम तत्व से एक हो गई है। यह ज्ञान तुम्हारे पास उस परमात्मा की धरोहर है। उन प्रभु के साथ तनिक सा भी विश्वासघात अथवा इस दुर्लभ ज्ञान का दुरुपयोग अथवा अवहेलना शिष्य या साधक के पतन का कारण भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि परमात्मा की ड्योढ़ी तक पहुंच जाने वाले लोग भी नीचे गिर जाते हैं। इसलिए इस क्षण के प्रति श्रद्धा एवं भय के साथ सजग रहो। शिष्य संजीवनी के सभी सूत्रों में यह सूत्र अति दुर्लभ है। इसके रहस्य को जान पाना, इसे प्रयोग कर पाना सबके बस की बात नहीं। इसकी सही समझ और इसका सही प्रयोग केवल वही कर सकते हैं जो अपने आप को वासनाओं से मुक्त कर चुके हैं। वासनाओं की कीचड़ से सना इस कालिख से पुता व्यक्ति अपने अंतरतम की गहराइयों में प्रवेश ही नहीं कर सकता। उसके पल्ले तो भ्रम भुलावे और भटकने ही पड़ती हैं। वह हमेशा भ्रांतियों की भूल भुलैया में ही भटका करता है। इससे उबरना तभी संभव है जब अंतःकरण में वासनाओं का कोई भी दाग ना हो। अंतर्मन अपनी संपूर्णता में शुभ्र शुद्ध एवं पवित्र हो। बंगाल के महान संत विजय कृष्ण गोस्वामी इन भ्रमों के प्रति हमेशा अपने शिष्यों को सावधान करते रहते थे। उनका कहना था कि साधना की सर्वोच्च सिद्धि पवित्रता है। न तो इससे बढ़कर कुछ है और न इसके बराबर कुछ है। इसलिए प्रत्येक साधक को इसी की प्राप्ति के लिए सतत यत्न करना चाहिए। महात्मा विजय कृष्ण का कथन है कि साधक के शरीर और मन ही उसके अध्यात्म प्रयोगों की प्रयोगशाला है। उसका अंतःकरण ही इस प्रयोगशाला के उपकरण हैं। अगर यह प्रयोगशाला और प्रयोग में आने वाले उपकरण ही सही नहीं तो फिर प्रयोग के निष्कर्ष कभी सही नहीं आ सकते। इतना ही नहीं, ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक प्रयोगों की सफलता और सार्थकता भी संदिग्ध बनी रहेगी। इस पथ पर एक बड़ा खतरा और भी है और वह है अंतर आत्मा की आवाज़ का।
आमतौर पर जिसे लोग अंतर आत्मा की आवाज़ कहते हैं वह केवल उनके मन की कल्पनाएं होती हैं। अपने मन के कल्पना जाल को ही वे अंतरात्मा की आवाज़ अथवा अंतरतम की वाणी कहते हैं। इस मिथ्या छलावे में फंसकर वे हमेशा अपने लक्ष्य से दूर रहते हैं। उनकी भटकने अंतहीन बनी रहती हैं। ध्यान रहे, यदि मन में अभी भी कहीं आसक्तियां हैं तो अंतरतम की आवाज़ नहीं सुनी जा सकती। वासना मुक्त हुए बिना जीवन के परम रहस्य को नहीं जाना जा सकता। इस संबंध में गौर करने वाली विशेष बात यह है कि लोग व्यवहार शुद्धि को ही सब कुछ मान लेते हैं। सांसारिक प्रचलन भी इसका साथ देता है। जो व्यवहार में ठीक है उसे नैतिक एवं उत्कृष्ट माना जा सकता है, पर सत्य इतने तक ठीक नहीं है। नैतिकता की उपयोगिता केवल सामाजिक दायरे तक है। आध्यात्मिक प्रयोगों के लिए यह निरी अर्थहीन है। इसका मतलब यह नहीं कि आध्यात्मिक व्यक्ति अनैतिक होते हैं। अरे नहीं, वे तो केवल अति नैतिक होते हैं। वे नैतिकता की पहली कक्षा पास करके अन्य उच्च स्तरीय कक्षाओं को पास करने लगते हैं। ये उच्च स्तरीय कक्षाएं विचार शुद्धि एवं संस्कार शुद्धि तक हैं। जो इन्हें कर सका वही अंतरतम में छुपे हुए परम रहस्य को जानने का अधिकारी होता है। शुद्धि व्यवहार की यह केवल पहला कदम है जो नैतिक नियमों को मानने से ही हो जाती है। शुद्धि विचारों की यह किसी पवित्र विचार, भाव, सूत्र अथवा अपने आराध्य या परम वीतराग गुरु सत्ता का ध्यान और चिंतन करने से हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी परम वीतराग व्यक्ति का ध्यान चिंतन करता रहे तो उसे विचार शुद्धि की कक्षा पास करने में कोई भी कठिनाई न होगी। इसके बाद संस्कार शुद्धि का क्रम है। यह प्रक्रिया काफ़ी जटिल और दुरूह है। इसे ध्यान की दुर्गम राह पर चलकर ही पाया जा सकता है। इसमें वर्षों का समय लगता है। संक्षेप में इसकी कोई भी समय सीमा नहीं है। सब कुछ साधक के द्वारा किए जाने वाले आध्यात्मिक प्रयोगों की समर्थता और तीव्रता पर निर्भर करता है। माँ गायत्री का ध्यान और गायत्री मंत्र का जप इसके लिए एक सर्वमान्य उपाय है। जो इसे करते हैं उनका अनुभव है कि गायत्री सर्व पाप नाशिनी है। इससे सभी संस्कारों का आसानी से क्षय हो जाता है। यदि कोई निरंतर 12 वर्षों तक भी यह साधना निष्काम भाव से करता रहे तो उसे अंतरतम में छुपे हुए रहस्य की पहली झलक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इस प्रयोग में एक सावधानी भी है कि इन पूरे 12 वर्षों तक गायत्री साधना के विरोधी भाव को अंकुरित नहीं होना चाहिए। यदि इस साधना में भक्ति और अनुरक्ति का अभिसिंचन होता रहे तो सफलता सर्वथा निश्चित रहती है। इस सफलता से अदृश्य के दर्शन का द्वार खुलता है। इसकी प्रक्रिया क्या है, इसे अगले सूत्र में पढ़ा जा सकेगा। शिष्य संजीवनी, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।